हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि टीआरई थर्ड का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की आ चुका है। 1 to 5 और 6 to 8 का तो पहले ही आ चुका था, लेकिन कल रात में 9, 10, 11, 12 का भी आया और आप सभी लोगों ने मिला लिया होगा, मैंने भी मिलाया। रात को जैसे ही मैं घर पहुंची 9 बजे, तो उसके बाद मैं न्यूज़ में देखी थी कि 10 बजे आंसर की जारी होगा, लेकिन फिर मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई और उसके बाद फिर मुझे अचानक याद आया कि आंसर की आने वाला था। तो 11 बजे मैंने साइट चेक करा, तो जैसे ही मैंने देखा कि आंसर की आ गया तो जल्दी जल्दी मैंने मैच कराया। मैं सोची कि नहीं, मैच करा के ही मैं सोऊंगी आज, तो मैंने मैच कराया। ठीक है, मैं तो काफ़ी थकी थी लेकिन फिर भी मैंने मैच कराया। तो फ्रेंड्स, मेरे जो मार्क्स बन रहे थे पहले उतने ही बन रहे हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। हाँ, जैसे एक क्वेश्चंस जो है वो मेरे गलत थे तो वो सही हो गए, और 2 क्वेश्चन मेरे सही थे तो गलत हो गए। तो 1 मार्क्स जो है वो मेरा मैथ्स में डिक्रीज हो गया, घट गया। और जो जनरल पोर्शन है, जनरल स्टडीज़, उसमें 1 मेरा गलत था तो सही हो गया, यानी उसमें 1 नंबर इंक्रीज हो गया और इसमें 1 नंबर डिक्रीज हो गया। मैथ्स में 1 नंबर कम हो गया और जनरल साइंस में जो जनरल पोर्शन है उसमें 1 नंबर बढ़ गया। यानी ओवरऑल देखा जाए तो मेरे मार्क्स पहले जितने थे उतने ही हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आप अपना मार्क्स शेयर करो। देखो, होता क्या है ना कि मार्क्स शेयर मैं करती हूँ तो आप सभी लोगों को बिलीव नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, और फिर आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हो कि झूठ बोल रहे हो। इसलिए मुझे लगता है कि मार्क्स शेयर करने से कोई मतलब नहीं है। बस जो सिलेक्शन होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन हमारे कुछ ऐसे हैं मतलब कि सब्सक्राइबर जो कि ये बोलते हैं कि नहीं दी, आप अपना मार्क्स शेयर करना, मतलब आपके मार्क्स से हमें मतलब है और लोगों को मतलब है कि नहीं, इस तरीके के भी लोग कमेंट्स करते हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, कर देना चाहिए उनके लिए, क्योंकि चैनल पर तो हर तरह के लोग होते हैं ना, पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। तो हम अपने माइंड में जो पॉजिटिव लोग हैं उनको लेकर के वीडियो बनाते हैं, उनको लेकर के उनसे मोटिवेट होकर के वीडियो बनाते हैं। देखो, अभी मैं स्कूल में ही हूँ, रात 9 बजे मैं घर जाती हूँ, सुबह 7 बजे आती हूँ, रात को 9 बजे घर जाती हूँ। आप सोचोगे स्कूल का इतने घंटे ड्यूटी थोड़ी होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो विद्यालय है आवासीय विद्यालय है और यहाँ का जो रूल रेगुलेशन है वो अलग है, शिक्षा विभाग की तरह नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हॉस्टल वार्डन जो होते हैं, एचएस जो होते हैं, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, उनको यहाँ पर 24 आवर की ड्यूटी होता है। तो इसलिए यहाँ पर 24 घंटे टीचर मौजूद रहते हैं। मतलब अगर मैं जाती भी हूँ तो कोई यहाँ आता है तब मैं जाऊँगी। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई ना कोई रहना चाहिए। अब जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होते हैं वही रहते हैं यहाँ पर, और अगर उनको कोई इमरजेंसी आता है तब मतलब कोई आएगा तो आप जाओगे, तो यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है। अब आप सभी लोग को मतलब फिर भी मैं टाइम निकाल करके वीडियो बना करके देती हूँ, और उस पर अगर आप सभी लोग इस तरह का कमेंट करते हो तो फिर वीडियो बनाने का मुझे मन नहीं करता है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं उन लोगों के लिए नहीं जो हमारे साथ हैं, मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ। तो कोई बात नहीं, वैसे भी निगेटिव कमेंट का मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोचती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये दुनिया जो है ना, ये रंगीन है, इसमें हर तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे, अच्छे सोचने वाले, बुरे सोचने वाले, बुरे कमेंट करने वाले, अच्छे कमेंट करने वाले, हर तरह के हैं। तो उससे हमें मतलब कि डाइवर्ट नहीं होना है। अगर हमसे एक लोग भी सीख रहे हैं ना, तो मैं उनके लिए मेहनत करूँगी। अगर हमारी मेहनत की वजह से एक लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा ना, तो भी मैं मेहनत करूँगी। ठीक है, मैं ये सोचती हूँ अगर 99 लोगों को मतलब कुछ नहीं बदलाव आ रहा है, एक लोगों में तो बदलाव आ रहा है ना, तो मैं उन एक लोगों के लिए मेहनत करूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं वीडियो। नहीं तो ऐसा मोड तो नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि अभी हमारा जो गला है ना, इसका भी स्थिति सही नहीं है। आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलने की वजह से हमारा गला बार बार ख़राब हो जा रहा है, और क्योंकि यहाँ पर पूरे दिन जब आप रहते हो तो बोलना ही पड़ता है। तो देखो, ये सारी जो चीज़ें वो तो चलती रहेगी, कोई बात नहीं। इस सिचुएशन में आप बताओ कि क्या कोई पढ़ पाएगा? तो मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मेरा बिना पढ़े ही 86 आ गए तो कोई कम नहीं है। बिना पढ़े का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी नहीं पढ़े थे, मतलब ABCD कुछ नहीं पढ़े थे और चले गए एग्जाम देने 86 आ गया। नहीं, कहने का मतलब ये है कि मैं पढ़ाती थी, तो जो हमारा प्रीवियस नॉलेज था उसके बेस में मैंने पेपर दिया। इस एग्ज़ाम में मतलब इस एग्ज़ाम को देने के लिए इस टाइम हमने कोई प्रिपरेशन नहीं किया, कोई पढ़ाई नहीं किया। नहीं पढ़ाई करने का वजह कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, 1-2 घंटे जो भी मुश्किल से टाइम निकाले, और TGT मैथ्स के लिए हमने केवल रिवीजन करा जो TRE 2 में मैं पढ़ी थी उसका। आप सभी लोगों को सारी चीज़ें मैंने बताया था, जो नए लोग हैं उनको नहीं पता है तो अलग बात है। ठीक है,
तो ये कहने का मतलब है, अब जैसे मैं मैथ्स का भी मार्क्स बताऊंगी और बोलूँगी कि बिना पढ़े इतना आगे, तो बहुत सारे लोग को आश्चर्य होगा। तो बिना पढ़े का मतलब कि देखो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी चीज़ को 8 साल 10 साल से पढ़ाते आ रहे हो, एक बार आप सिलेक्शन ले लिए हो, एक बार सिलेक्शन लेने के लिए आप खूब मेहनत किए हो, यानी कि उसके लिए खूब मेहनत की है। TRE 2 में मैंने किया था 25 दिन, मतलब मैं 14 15 घंटे पढ़ी थी मैथ्स, तब जा कर के हुआ था सिलेक्शन। और फ्रेंड्स, ये दूसरा रीज़न कि TRE 3 में जो पेपर था उसका लेवल बहुत ही लो था, तो ऑब्वियसली मार्क्स सबका ज़्यादा आएगा, TRE 2 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे रीज़न है। दूसरा कि अभी आप विद्यालय में अगर पोस्टेड हो तो आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हो, तो अगर आप नहीं भी पढ़ते हो, मतलब पहले से आपका प्रैक्टिस है, ठीक है, अपने सब्जेक्ट का, अभी आप नहीं भी पढ़ते हो तो फिर भी आपका सिलेक्शन होगा। तो नहीं पढ़ने का मतलब ये है कि मेरा जो सब्जेक्ट है उसका प्रैक्टिस है, पहले से पढ़ाते आ रही हूँ तो पढ़ाने से प्रैक्टिस है, इसलिए हमें नहीं पढ़ना पड़ा और बिना पढ़े ही हमने एग्ज़ाम दिया, ये सच्चाई है। अगर आप नहीं मान रहे हो तो अलग बात है। मैथ्स के लिए ओनली मैंने 2 से 3 घंटे में किसी भी तरह मुश्किल से निकालती थी, और मैथ्स का थोड़ा सा मैंने रिवीजन किया था और 2-4 सेट लगाया था, वो भी अंतिम 10 दिन जो बचे हुए थे एग्ज़ाम के तब, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और उसी से मैं आपको बता रही हूँ कि कितने मार्क्स बने हैं। लेकिन एक क्वेश्चन के बारे में पहले मैं बात करूंगी। आप सब लोग बोलते हो जल्दी से मार्क्स बता दो, तो कोई बात नहीं, जिसको जल्दी मार्क्स अगर देखना है तो वीडियो के स्किप करके वो आगे बढ़ के देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चंस की मैं बात करूंगी बस, उसके बाद मार्क्स शेयर करूंगी। 24 नंबर क्वेश्चंस है, 24 नहीं 84 नंबर क्वेश्चंस है सेट ई का, ठीक है, हमारा ई था तो उसमें 84। इसमें क्वेश्चन क्या था कि एक कोण और उसका पूरा कोणों का योग कोसाइन है, यानी कि कोण यानी थीटा मैंने मान लिया तो उसका पूरा कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इन दोनों का सम 90 हो जाएगा, और cos 90 का वैल्यू जो होता है 0 होता है, तो मैंने बी लगाया। इसके अकॉर्डिंग तो ठीक है, हम भी सही है कि बी लगाया, आंसर बी होगा। लेकिन 84 कहीं इंग्लिश में जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे, इसी का यही क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ोगे, तो इसमें कोसाइन ऑफ सम ऑफ एन एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल ईच। तो देखो यहाँ पर चेंज हो गया क्वेश्चन, वहाँ है मतलब कि पूरक कोण, पूरक इन कम्प्लीमेंट्री एंगल, और यहाँ पर है सप्लीमेंट्री यानी समपूरक कोण। अब हिंदी वाला में अगर समपूरक लिखा रहता तो फिर इसका आंसर -1 हो जाता, क्योंकि 180 cos 180 का वैल्यू -1 हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में है सप्लीमेंट्री और हिंदी में है पूरक, तो ये हो गया चेंज। अब मेरी गलती क्या थी कि हमने इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देखा ही नहीं इस क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन में जैसे कि कोई लैंग्वेज का क्वेश्चन था तो पढ़ने में प्रॉब्लम होता था, तो मैं इंग्लिश का देख लेती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने पूरक और कोण, ये सब जो सिंपल चीज़ें हैं, तो पूरक कोण समपूरक कोण, जैसे बच्चों को हम लोग हिंदी में पढ़ाते हैं, बिहार बोर्ड में तो हिंदी में पढ़ाते हैं, तो ये पता था, तो हमने इसका इंग्लिश नहीं पढ़ा, हमने हिंदी ही पढ़ के और इसका हिंदी में ही आंसर दे दिया, ठीक है। लेकिन इसका इंग्लिश हमने नहीं पढ़ा, मुझे नहीं लगा कि इंग्लिश में कुछ अलग हो जाएगा। और एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर होता है कि दोनों में वेरीफाई करने का टाइम नहीं होता है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में वेरीफाई करो किसी क्वेश्चन को। हाँ, किसी क्वेश्चन का हिंदी में अगर वर्ड नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश में देख लेते हैं, अगर इंग्लिश में समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके का, लेकिन इसमें का हिंदी हमें आता था इसलिए हमने इंग्लिश नहीं देखा, और ठीक है, और इस वजह से ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि इसका आंसर जो है -1 है, ऑप्शन सी है, और हमने बी लगाया। तो अपनी हिंदी वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सही लगाया, बट इंग्लिश वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा गलत हो गया, क्योंकि इंग्लिश वाले क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री है। अब देखो इसके ऊपर मतलब क्या निर्णय लिया जाता है, तो विभाग, क्योंकि दोनों में हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन तो चेंज है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से और भी हमारे एक क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो एक क्वेश्चन सही भी हुए, तो हमारे 1 मार्क्स डिक्रीज़ हो गया मैथ्स में, और 1 जनरल स्टडीज़ में इंक्रीज़ हो गया। तो फाइनली मैं आप सभी लोगों को मार्क्स बताना चाहूँगी, और अगर आप सभी लोगों को लगता है कि मैं झूठ बता रही हूँ तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को यहीं पर स्किप करके और यहीं पर स्टॉप करके चले जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किन्हीं लोगों को सुनना है जो सच बात है, जो मतलब जिनको विश्वास है, ठीक है, वही सुनेंगे। फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले मेरा 26 आया था जनरल स्टडी में, और 74 आया था मैथ्स में, ठीक है, और अभी जो है वो मेरा 27 आया है जनरल स्टडी में, और 73 आया है मैथ्स में, और ओवरऑल मेरा 100 पहले भी था और 100 मार्क्स अभी भी है। प्रीवियस वीडियो को आप जाकर के देखना, जब मैं एग्ज़ाम देकर आई थी तो अपना जैसे ही क्वेश्चंस, जैसे यूट्यूब से ही आंसर मैच जब करी थी तो मैं आप सभी लोगों को बताई थी कि मेरे 100 मार्क्स बन रहा है। यानी आप सभी लोग प्रीवियस वीडियो को अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा, जो नहीं देखे होंगे वो आप देख लेना, मैं पहले भी बता चुकी हूँ।
और ऐसा नहीं, किन्हीं को अगर विश्वास नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके विश्वास करने और न करने से हमारा मार्क्स चेंज नहीं होने वाला है, जो है वही रहेगा, ठीक है। हाँ, फाइनल आंसर की के बाद क्या मार्क्स में बदलाव आएगा ये भी मैं बताऊंगी। तो अभी मेरे मार्क्स में कोई बदलाव नहीं आया है, अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि कैसे चेंज हुए, लेकिन ओवरऑल मार्क्स में कोई बदलाव नहीं आया। अब देखो ये इस पर इतने नंबर पे किस कैटेगरी में सिलेक्शन होता है, अब ये देखते हैं। इतने नंबर पर मुझे तो विश्वास है कि सिलेक्शन हो जाएगा, किस कैटेगरी में होता है ये देखते हैं। लेकिन मैं गॉड से ही प्रे कर रही हूँ कि मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट मिले, ST/SC वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं, क्योंकि इसमें तो हूँ ही, हमें जाना है एजुकेशन डिपार्टमेंट पे, तो उसके लिए मैंने पेपर दिया था दोबारा से, ठीक है। और 6 to 8 बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप 6 to 8 क्यों दिए, जब 9th 10th में आप टीचर हैं तो 9 to 10th का अगर आपको एजुकेशन में जाना था तो 9 to 10th का तो दे ही दिए, तो फिर 6 to 8 का क्या फ़ायदा देने का। तो देखो फ्रेंड्स, 9 10th में क्या हुआ था ना पिछली बार, कि 9 10th में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है उसमें 6 to 8 होता है, 9 10th होता है, लेकिन जो ST/SC वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है यहाँ पर 6 to 10 होता है। और जो TGT वाले होते हैं ना यहाँ पर सेलेक्ट, वो 6 to 10 पढ़ाते हैं, 6 to 8 नहीं होता है, ठीक है। तो 6 to 8 में अगर किसी का रिज़ल्ट आता है तो श्योर है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई 6 to 8 वेलफेयर डिपार्टमेंट में नहीं होता है। और TGT में जो रिज़ल्ट होता है ना वो मेरिट के अकॉर्डिंग ST/SC वेलफेयर में भी हो सकता है और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। तो ये चीज़ था। तो पिछली बार क्या हुआ था ना कि जनरल कैटेगरी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, जनरल कैटेगरी से 2 मार्क्स मेरा कम था, तो मेरा EWS में हुआ, लेकिन EWS में मेरा मार्क्स अच्छा बन गया EWS कैटेगरी में, तो मेरिट में इसमें आ गया इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में उसी का सिलेक्शन हुआ जो अपनी कैटेगरी में, ये जो भी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी में मतलब कि टॉप 10 में आया। अब देखिए इसमें 10 गो सीट था मैथ्स में, तो 10 ही लोगों का सिलेक्शन हुआ, 10 गर्ल्स का, मतलब गर्ल्स के लिए 10 सीट था, तो 10 लोगों का हुआ, और बाकी जितने भी हैं सब एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अगर मेरा 1 नंबर कम रहता या 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा रहता या 2 नंबर कम रहता तो फिर मेरा इस डिपार्टमेंट में नहीं होता। अगर 2 नंबर कम भी रहता तो मेरे कैटेगरी में मेरा रैंक नीचे चला जाता, नीचे जाता तो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाते, या 2 नंबर ज़्यादा रहता तो हम जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाते, और जनरल में होते तो जनरल में मेरा रैंक नीचे हो जाता, तो फिर मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट मिल जाता, दोनों केस में। लेकिन नहीं हुआ, जो होने वाला रहता है वही होता है, कोई बात नहीं। लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा। मैं अभी आप सभी लोगों को बता रही हूँ, और जब रिज़ल्ट आएगा उस टाइम भी मैं बताऊँगी कि विश्वास का क्या परिणाम होता है। इसलिए आप भी विश्वास रखिए, आपका सिलेक्शन होगा। आप निगेटिव मत होइए कि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो होगा, नहीं होगा। किसी 1 2 4 5 10 या 150 लोगों के मार्क्स को देख कर के आप नहीं अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। इसलिए आपको जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी मैं स्कूल में हूँ, बहुत सारे वर्क हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं घर जाने से पहले। और आप सभी लोगों के जो कमेंट्स है, आप सभी लोगों के जो सपोर्ट है, उस वजह से मैं इस मतलब कि बिजी शेड्यूल से भी 10 मिनट का टाइम निकाल करके वीडियो बनाती हूँ। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। आगे जैसे ही मैं इस डिपार्टमेंट से एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाऊँगी तो मैंने बहुत सारा प्लानिंग किया हुआ है, उन सभी प्लानिंग को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपके साथ सारी चीज़ें जो है ना वो मैं शेयर करने वाली हूँ। लेकिन फ्रेंड्स अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, इस वजह से बहुत कुछ मैं चाहती हूँ करना इस चैनल पर, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। और मुझे बहुत कुछ आगे करना है इस चैनल के माध्यम से, तो आप सभी लोग अपने सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।